सभी का फैम कोचिंग में हार्दिक स्वागत। थोड़ी सी आज नोट्स के बारे में चर्चा करेंगे, मैथ्स सेकंड ग्रेड की। ठीक है, तो मैथ्स सेकंड ग्रेड नोट्स में बहुत लोग कन्फ्यूजन रहते हैं और मैथ इतनी बड़ी है कि नोट्स बनाना मेरे हिसाब से इम्पॉसिबल है। कोई महानुभाव बहुत ही इंटेलिजेंट है तो बना सकता है, उसकी तो बात नहीं करें, लेकिन रेयर चांस में ही व्यक्ति बना पाता है नोट्स। ठीक है, तो अभी जो अपन बात करने वाले हैं वो नोट्सों की बात करेंगे। थोड़ी सी मैं बता देता हूँ, जो अपने भेड़ा सर के नोट्स हैं वो सबसे चर्चित रहते हैं, पॉपुलर रहते हैं थोड़े। तो उसके बाद आप उत्कर्ष की तरफ भी जा सकते हैं, वो पहली भी तो नंबर पे कलाम है ही। भेड़ा सर कलाम में पढ़ाते हैं और अपनी खुद की कोचिंग है उनके आधार क्लासेस नाम से, तो कोर्स वगैरह भी आप उनका ले सकते हैं जाके। बाकी उनके नोट्स चाहिए तो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। ठीक है, ये नोट्स कहाँ से लेने हैं कैसे लेने हैं मैं बता दूंगा। पहले अपन इसको दिखा देता हूँ मैं कैसे नोट्स बनाए गए हैं, किस तरीके से हैं। ठीक है, तो देखो ये तो मैंने एक डेमो के लिए एक बुक रखी है, ये देखो ये नोट्स की है। ऐसी 10 बुक है। ठीक है, बाइंडिंग में। अब बाइंडिंग में आप हो सकता है 3 भी बनवा सकते हो, 4 भी बनवा सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने ये सिर्फ यहाँ पे 2 ही पेज है, आप इसको अगर प्रिंट करवाते हैं तो आप इसको ऐसे भी करवा सकते हैं ताकि वो 4 पेज हो जाते हैं। फिर ये जो मैंने 10 बुक बनाई है ये आपकी 5 ही बन जाएंगी, आधी हो जाएंगी। तो वो आप पर डिपेंड करता है आप किस तरीके से बाइंडिंग करवाना चाहते हैं, किस तरीके से आपको प्रिंटिंग कराने में आसानी होती है। तो उसमें आपका कॉस्ट भी थोड़ी बच जाती है। देखो अगर 4 करवाएंगे आप एक पेज पे तो आपकी कॉस्ट बच जाएगी। अब ये देखो ये ग्रेजुएशन वाला पार्ट है। ठीक है, ध्यान रखना ये जो चीज़ें हैं ये मैंने मेहनत करके बनाई है, ये आपको इसमें नहीं मिलेंगी, आपको पीडीएफ मिलेगी, आपको सेट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये कैलकुलस वाला पार्ट है ग्रेजुएशन का, तो मैंने एक डेमो के लिए आपके लिए रखी है। ऐसे 10 सेट है टोटल, 10 में आपकी पूरी मैथ कंप्लीट हो जाती है। 9वीं 10वीं की मैथ की 3 ही पीडीएफ है और वो मैंने निकलवा नहीं रखी है। अगर आपको चाहिए मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा बिल्कुल, अगर आप मुझसे ये नोट्स लेते हैं तो 9वीं 10वीं से लेके आपको कहाँ तक मिलेगा बता देता हूँ, ग्रेजुएशन तक मिलेगा। उसके बाद आपके जो टीचिंग मेथड है वो भी मिलेगा आपको। ठीक है, टीचिंग मेथड के लिए भी एक बुक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रही, इसको मैं इसके कंटेंट भी दिखाऊंगा, टेंशन मत लेना। ये रही बुक टीचिंग मेथड की। तो ये जो आपके टीचिंग मेथड है इसमें आपकी एक हेराल्ड की बुक भी आती है और एक मंगल्स जो अपने चौहान पब्लिकेशन की बुक आती है, ये तो है ही। आप कोई सी भी एक बुक प्रेफर कर सकते हैं दोनों में से। मेरे हिसाब से आप थोड़ी डीपली बुक लें, बढ़िया रहेगा। ये जो बुक है ये थोड़ी ज़्यादा डीप नहीं है, मोटा मोटी है इसमें। वैसे चौहान की बेस्ट बुक आती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप एक बुक और प्रेफर कर लें, हेराल्ड की ले लें, चाहे चाहे और कोई पब्लिकेशन आता है आपके यहाँ तो वो ले सकते हैं। गणित की आप कोई बढ़िया बुक प्रेफर कर सकते हैं, सेक्शन में देखिए। ये चौहान मैंने पर्सनली पढ़ी हुई है, इसमें कोई ज़्यादा मतलब मेरे हिसाब से खास बात मुझे लगी नहीं। बाकी हाँ है, जितना आप पढ़ना चाहें उतना इनफ है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी बात आती है नोट्स की। तो नोट्स में देखो मैंने जैसे कैलकुलस का पार्ट है, इसमें कर्वेचर है, होमोजीनियस है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसके बाद मैक्सिमा एंड मिनिमा है, गामा फंक्शन है, इंटीग्रेशन है, ये पार्ट है। तो ये इसमें है और आधा पार्ट किसी और नोटबुक में मिलेगा प्रॉपर, मतलब है सारी पीडीएफ है टोटल मिला के। जो भी आपको टॉपिक पढ़ना है उस टॉपिक पर आप निकालें। जैसे मैं आपको कर्वेचर दिखा देता हूँ अभी के लिए डेमो के लिए। तो ये वक्रता है, इसको नोट्स को इतने शानदार तरीके से बनाया गया है कि आपको पढ़ने में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने पढ़ा हुआ भी है एक बार मेरा वक्रता। तो यहाँ पे वक्रता की परिभाषा फिर आपको प्रॉपर डायग्राम से दर्शाया गया है। ठीक है, उसके बाद आपकी हर चीज़ नोट में लिखवा के, उसके बाद इसमें सवाल की बात करें अपन, पूरी थ्योरी है। क्वेश्चंस की बात करें, ये रहा क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्वेश्चन, ये नहीं है कि आपको थ्योरी है तो क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन मतलब मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये एक टॉपिक है और ये एक यूनिट है, मान लीजिए एक यूनिट में आपको लगभग लगभग अगर मैं मान के चलूँ तो आपको 100 से 150 क्वेश्चन आराम से मिलेंगे एक यूनिट में, जिसमें पीवाईक्यू भी ऐड होंगे और आपके जो अदर एग्जाम्स के क्वेश्चन है वो भी मिलेंगे आपको, सब कुछ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ थ्योरी थ्योरी इसके अंदर है, नोट्स में थ्योरी नहीं है, इस बारे में बता रहना, इसमें क्वेश्चंस हैं। और इनके अलावा आपको मेरे हिसाब से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना पढ़ लेते हैं तो इनफ है। इसके अलावा आपको प्रैक्टिस सेट तो निकालने पड़ेंगे, वो तो देखो हर एग्जाम में ज़रूरी होता है प्रैक्टिस सेट निकालना। तो मैथ में तो बहुत ही ज़रूरी है, कंपलसरी मानना, प्रैक्टिस सेट निकालना ही पड़ेगा। प्रैक्टिस सेट भी भेड़ा सर की मैं सोच रहा हूँ प्रोवाइड करवाने की, तो जल्दी प्रोवाइड करवा दूंगा किसी को चाहिए तो। ये नोट्स मुझसे बहुत लोग ले चुके हैं, अगर आपको लेना है तो आप व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ये नोट्स से ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये तो हो गई कलाम अकेडमी के। ठीक है, कलाम के कहीं आधार के कहीं एक ही बात है, ये तो कलाम के हो गए। उसके बाद आता है
अपना एक उत्कर्ष का भी है, ठीक है। मैं एक बार दिखा देता हूँ, फिर भी आपको अगर लेना चाहो तो आप, ये भास्कर सर हैं, ये उत्कर्ष में पढ़ाते थे पहले, ठीक है। तो आप इनका कोर्स ले सकते हैं इनके ऐप पे जाके। तो ये इनका खुद का कोचिंग ऐप है अब तो, भास्कर क्लासेस कोचिंग। ये अब नहीं पढ़ाते, पहले पढ़ाते थे, ठीक है। तो ये है इनका, और ये भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मेन बात ये है कि अपना ये जो कलाम का है ये आपको मिल जाएगा बिल्कुल अच्छे तरीके से, आप ले सकते हैं। उसके बाद जो जीके के लिए बुक्स वगैरह हैं वो मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। फिलहाल मैथ के लिए थी। उसके बाद एक मैथ के लिए बुक का बचता है कि बुक कौन सी पढ़े, नोट्स तो हो गए। तो ये बुक आती है, एक आती है जेपीएच की और आती है एक नवकार की आती है। आप दोनों पढ़ें, दोनों में सवाल आते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा ये बढ़िया है वो बढ़िया है, दोनों बुक में सवाल आते हैं, दोनों ही बुक बेस्ट है, ठीक है। एक जयपुर पब्लिकेशन आती है, एक नवकार पब्लिकेशन आती है, दोनों बुक आती है। आप दोनों बिल्कुल पढ़ें अगर आप पढ़ना चाहें तो। पर मैं एक चीज़ बोलूँगा, आप इसमें से पढ़ोगे तो ये बहुत बुक है, ये एक नहीं है। अगर मैंने ये डेमो के लिए एक रखी है बस आपको दिखाने के लिए, बहुत बुक है ये। और ये सिर्फ ग्रेजुएशन की है। उसके बाद अगर आप मान लीजिए ग्रेजुएशन की आप पढ़ते हैं 15 बुक, तो 15 आपको जेपीएच की पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद आपको 12वीं का पढ़ना पड़ेगा, 12वीं के लिए आप एसआर सैनी पढ़ोगे। एसआर सैनी मैं कहता हूँ मत पढ़ना, कोई तुक नहीं है उस चीज़ का, क्योंकि वो आपको ऐसे परेशान ही करेगी, ज़्यादा काम नहीं आएगी। आप नोट्स पे ध्यान दो, इन सब चीज़ को छोड़ दो, इस सब का सार इस नोट्स में है, ठीक है। इनके सवाल इस नोट्स में है, तो इनमें रह क्या जाता है। तो इसमें वही बंदा पढ़े जो नोट्स पढ़ चुका है और उसको पढ़नी है तो ये पढ़ सकता है। बाकी मेरे हिसाब से जो न्यू है वो नोट्स पर ही ध्यान दें, ठीक है। तो ये नोट्स ज़रूर आप पढ़ें, प्रेफर कर सकते हैं, मुझसे ले सकते हैं, किसी से भी आप लें, मुझे इससे मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जिससे लेना चाहें ले सकते हैं। नंबर व्हाट्सएप का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, स्क्रीन पे भी अगर कोशिश हुई तो शो कर दूंगा, बाकी डिस्क्रिप्शन में ले लेना, ओके। तो वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।